नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी लोगों का यम के क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पढ़ लिया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। मैंने थोड़ा सा उसको रिवीजन करने का प्रयास किया था। उसमें मैंने बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अब इस चैप्टर में आपको केवल पता करना है जो एक्सरसाइज 1.4 है ना, उसमें आपको बिना डिवीजन किए, है ना, जैसे 1/2 1/8 बिना डिवीजन किए हमें ये बताना है दोस्तों कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आइए हम समझते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब 1.4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखेंगे तो उसमें कहेगा कि बिना डिवीजन किए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। यही हमें फाइंड आउट करना है। उससे जानने से पहले 3/10 का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या कहोगे, हाँ सर ये पूरी तरीके से 0.3 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैंने क्या बताया था इसके पिछले वाली वीडियो में, ये बताया था जब आपका रिमाइंडर क्या रिमाइंडर 0 आ जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, है ना। मैंने बताया था इसके साथ पिछली वाली क्लास में। तो फिर मैंने कहा कि कट गया। अगर मैंने लिख देता 3/2, क्या 3/2, इसका क्या मतलब 1.5, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हुआ। अगर मैं लिख देता 3/5 तो क्या हो जाएगा 0.6। तो आपको क्या लग रहा है, केवल और केवल हमें डिनोमिनेटर देखना है। जब भी हमें कहे कि बताइए टर्मिनेटिंग और नॉन, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दोस्तों मेरे भाई बस इतना ख्याल रखना, डिनोमिनेटर को आपको फैक्टर निकालना है। अगर डिनोमिनेटर को आप फैक्टर निकाल देंगे तो हो सकता आपको बहुत आसानी तरीके से पता चल जाए कि टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट। ओके, आइए देखते हैं फिर एक चीज। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें केवल डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। अगर कभी भी कोई भी नंबर्स हो, कभी भी कोई भी नंबर्स हो, उसका डिनोमिनेटर में 5 की पावर n या 2 की पावर n फॉर्म में हो या 2 × 5 पावर n फॉर्म में हो, तो हमेशा ये समझिएगा ये टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। क्या समझे, मैंने कहा जब किसी संख्या का डिनोमिनेटर या तो 2 के पावर n फॉर्म में, 5 की पावर n फॉर्म में या 2 की पावर m × 5 पावर n फॉर्म में है, तो ये समझ लीजिएगा आप वो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा ही रहेगा किसी भी कंडीशन में। अब आता है मामला, आप लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका आप लोग ये जानते हैं। जैसे अब मैंने बता दिया ना, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 पावर n या 2 पावर m × 5 पावर n रहे डिनोमिनेटर में। मैंने कहा मेन फोकस कहाँ करना, डिनोमिनेटर में। तो ये समझ लीजिए, आंख मूंद के मारिएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ही होगा किसी भी कंडीशन में। ये भी होगा टर्मिनेटिंग। अब बताइए, अब यहाँ पे चीज देखिए, अब फैक्टर निकालना कैसे। जैसे हमें ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, ये 13/3125। अब बताइए अगर लॉन्ग डिवीजन विधि से निकालेंगे तो कितना लंबा जाएगा। आप निकालेंगे क्या पता चला बहुत लंबा गया, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे, फिर बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उससे पहले हम बस छोटा सा एक चीज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाले, जैसे मैंने कहा 3125, मुझे पूरा विश्वास है ये आप सभी लोग जानते होंगे। ये फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये फैक्टर सभी लोग जानते होंगे। तो इसका हमने फैक्टर निकालना क्या है, 5 × 5 × 5 × 5 5 5 5
जब आप लोग घर पे रहिएगा तो फैक्टर निकालिएगा तो यही आएगा। तो क्या आ गया ये आ गया 13/5 पावर कितना है 1 2 3 4 5 5 पावर 5 क्या आ गया 5 पावर 5। तो मैंने अभी बताया एक रूल कि अगर 5 पावर n मतलब यही जो ये 5 है किसी फॉर्म में तो हमेशा क्या आएगा बोलिए क्या आएगा टर्मिनेटिंग। क्या आया दोस्तों टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग। ओके अब मैंने कहा अगला एग्जांपल देखते हैं 17/8 है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर। अभी मैंने बताया एक रूल क्या बताया अगर 2 पावर m फॉर्म में है तो बोलिए 2 पावर m फॉर्म में है कि नहीं है। तो बोलिए टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके अब अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें अब 64/। अब मैंने कहा तुरंत डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 5 9 जा 45 5 1 जा 5 7 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 है ना। ये बोलिए कहीं दिख रहा है केवल 5 दिख रहा है ना। मैंने क्या कहा या तो 2 आना चाहिए डिनोमिनेटर में 2 के पावर कुछ होना चाहिए या 5 पावर कुछ होना चाहिए या 2 और 5 दोनों साथ में उसके पावर कुछ हो तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे क्या आ गया 7 भी आ गया 13 भी आ गया तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं किसी भी कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये होगा दोस्तों क्या 64/5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 और ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। किसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग में और उसमें किसमें 2 प्रकार बताया था ना रिकरिंग में मतलब रिपीटिशन में रिकरिंग नॉन टर्मिनेशन रिकरिंग में ये आएगा। फिर से देख लीजिए केवल और केवल इसमें हमें डिनोमिनेटर को देखना है बस। और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 पावर m फॉर्म में हो तब टर्मिनेटिंग होगा 5 पावर n फॉर्म में होगा तब टर्मिनेटिंग में होगा या केवल 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर m n अगर होगा तब जा करके क्या होगा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हो गया अब अगला देखिए अब ये क्या हो जाएगा 15/16 1600 का क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर। आप बोलिए मैंने कहा 2 और 5 आया 2 और 5 आया ना इसके अलावा कुछ नहीं है ना ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब आते हैं 29/346 7 7 49 7 343 होता है तो मतलब क्या होगा 29/7 पावर 3। अब बोलिए टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग बोलिए टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मींस क्या होता है मैंने बताया रिपीटिशन। ओके ये आपका 5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ करना नहीं है। इसके के जो आगे के 5 क्वेश्चन है वो आप अपने से खुद करने का प्रयास कीजिएगा। बस ये रूल आप जरूर लिखिएगा अपने कॉपी पर ये रूल जरूर लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो रूल है फैक्टराइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। ओके तो आज का ये